क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 लेजर में से एक क्वेश्चन करेंगे टीएस गरेवाल में से। मदन commenced business on 1st Jan 2023 introducing capital in cash 1 lakh। तो मदन ने बिजनेस शुरू किया है 1 जनवरी 2023 को 1 लाख की कैपिटल लगा के। ये उसके कुछ दूसरे ट्रांजेक्शन्स हैं। नीचे है एंटर द अबव ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। एंटर द अबव ट्रांजेक्शन मतलब इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इस क्वेश्चन में अकाउंट नहीं बनाने। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए थे, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जस्ट जर्नल एंट्रीज का पास करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है 1 लाख की कैपिटल लगाई। यहाँ पे भी वही सेम एंट्री है, तो इसको हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जर्नल के 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट डेट होता है जिसमें ईयर, उसके बाद मंथ एंड देन डे लिखते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है जिसके अंदर हम एंट्री पास करते हैं और उसका नरेशन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और उसके बाद एलएफ लेजर फोलियो, यानी कि जो भी एंट्री की गई है लेजर में कौन से पेज नंबर पर उसकी पोस्टिंग है। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट, इन दोनों कॉलम में अमाउंट लिखा जाता है। तो इसको हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो एंट्री पास करेंगे जस्ट। तो एंट्री है 1 2023 जैन 1 की। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। 1 लाख का कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया है। तो बिजनेस के अंदर कैश आया है। कैश एक एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैश अकाउंट। ऑल्दो यहाँ पे स्पेस छोड़ना होता है, तो फर्स्ट एंट्री में मैं प्रॉपरली वैसे कर रही हूँ, स्पेस छोड़ के फिर डेबिट लिखा जाता है। पर स्पेस की कमी की वजह से मैं साथ में ही डेबिट लिख देती हूँ। अदरवाइज मैंने आपको फॉर्मेट में ये समझाया हुआ है कि स्पेस छोड़ने के बाद डेबिट लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट। अब जो भी बिजनेस के अंदर कैश, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट किए जाते हैं प्रोप्राइटर के द्वारा, उसको बोला जाता है उसकी कैपिटल। तो ये कैपिटल है। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेस छोड़ने के बाद टू कैपिटल अकाउंट, और 1 लाख डेबिट कॉलम में और 1 लाख क्रेडिट कॉलम में। उसके बाद उसका नरेशन लिखा जाता है ब्रैकेट में कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की जाती है, फिर नेक्स्ट एंट्री की जाती है। तो उस पार्ट को मैं स्किप कर रही हूँ। इसी तरह से एंट्रीज करेंगे। बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं कैश देकर 20,000 के। गुड्स खरीदे हैं। जब भी गुड्स क्या होता है, जिनमें बिजनेस डील करता है, जिनको वो बिजनेस खरीदता है बेचने के लिए या फिर रॉ मटेरियल खरीदकर उसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको बेचता है, उसे गुड्स बोला जाता है। तो गुड्स को अगर हम खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है परचेजेस। जब हम उसको बेचते हैं तो उसको बोला जाता है सेल्स। तो परचेजेस जो होते हैं एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब कैश बिजनेस से गया होगा क्योंकि हमने कैश देकर खरीदी है। कैश बिजनेस से गया होगा। कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट 20,000 एंड 20,000 नरेशन हो जाएगा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचकर कैश आया। तो कैश आया यानी एसेट आई, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स जब बेचते हैं उसको बोला जाता है सेल्स। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और इस इनकम का नाम है सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट 7,000 डेबिट 7,000 क्रेडिट कॉलम में। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू श्रवण, श्रवण को गुड्स बेचे हैं। श्रवण को गुड्स बेचे हैं। जब पार्टी का नाम होता है और कुछ भी मेंशन नहीं होता कि कैश है या नहीं, तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि हमने उसको क्रेडिट पर बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है। जिसको भी हम क्रेडिट पर गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, वो हमारा
हमारा डेटर होता है। डेटर यानी देनदार, जिसको भी हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं। डेटर एक एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो इस एसेट को हम डेबिट करेंगे डेटर को, जिसका नाम है श्रमण। तो श्रमण डेबिट या श्रमण अकाउंट डेबिट। अब हमने इसको गुड्स बेचे थे तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, और इनकम को बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ये है 6000 एंड 6000। तो ये हो गई फर्स्ट 4 एंट्रीज। बाकी की एंट्रीज करते हैं इसी पेज पे। नेक्स्ट है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग। अनुराग से उधार पे गुड्स खरीदे हैं। उधार पे गुड्स खरीदे हैं यानी कि परचेजेस। परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो 15 ये है 18 जन की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अनुराग से हमने गुड्स उधार पे खरीदे हैं तो अनुराग हमारा क्रेडिटर बन गया यानी लेनदार। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। क्योंकि हमने उससे उधार पे गुड्स खरीदे हैं तो क्रेडिटर बढ़ गया होगा, लायबिलिटी बढ़ गई होगी तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो उस लायबिलिटी का नाम है अनुराग। तो टू अनुराग्स अकाउंट ये है 50,000। नेक्स्ट है 19 जन की गुड्स रिटर्न टू अनुराग 5000। हमने अनुराग से जो गुड्स खरीदे थे वो थे परचेजेस। अब हमने कुछ गुड्स वापस कर दिए यानी कि परचेजेस रिटर्न। परचेजेस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। बट परचेजेस रिटर्न जो है वो एक्सपेंसेस को कम करेगा, क्योंकि हमने जितने के गुड्स वापस कर दिए उतने के हमें पैसे नहीं देने अभी। तो एक्सपेंसेस कम होते हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस रिटर्न को हम कर देंगे क्रेडिट। जितने के गुड्स हमने वापस कर दिए अब उतने से अनुराग हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा। क्रेडिटर कम हो रहा है यानी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो अनुराग्स अकाउंट डेबिट। अनुराग्स अकाउंट डेबिट 5000 एंड 5000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जनवरी 20 की एंट्री है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आया गुड्स बेचकर। कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो 30,000 एंड 30,000 डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में। आगे है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ये एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस एसेट्स एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, और इस एक्सपेंस का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। बिल नहीं लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कैश गया, जितने का बिल पे किया कैश गया। कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट ये है 1000 एंड 1000। नेक्स्ट है 28 जन की एंट्री है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो 28 जन की एंट्री है। उसके बाद पेड टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल पे किया 500 का। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कैश गया पॉकेट से तो टू कैश अकाउंट। कैश कम होता है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। 500। नेक्स्ट है 29 जन पेड रेंट। रेंट पे किया, रेंट एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800।
उसके बाद है वेजेस, वेजेस पे किए, एक्सपेंसेस होते हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। टू कैश अकाउंट, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करते हैं 3000। तो जस्ट इनकी एंट्री ही करनी थी लेजर में, पोस्टिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे।